रशीद इंजीनियर को किन शराइतों को लेके बेल मिली, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक होना चाहिए। ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, हिम्मत सोरेन को बेल मिली, मगर वो जो डॉक्यूमेंट्स है बेल के वो पब्लिक के सामने आया है। और रशीद इंजीनियर के डॉक्यूमेंट्स क्यों आज तक छुपाए गए, किन शराइतों पे बेल मिली, वो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। और अभी तक हम ये कह रहे हैं कि रशीद इंजीनियर ने जो अभी पार्लियामेंट में 5 लाख वोट हासिल किया, ये 5 लाख वोट का जो लोगों का विश्वास था, प्यार था, मोहब्बत थी, इस वोट को इसने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बेच डाला। तो यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के 5 लाख वोटर उससे अपने वोट का हासिल मांग रहे हैं और उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। और हमने उसको वोट सौदेबाजी के लिए नहीं दी थी, उसको हमने एक बार माफ किया था यहाँ के लोगों ने, जब वो एमएलए थे। एमएलए के टाइम उसने आजाद साहब को यहाँ के लोगों का वोट 3.5 करोड़ में बेच दिया। और आज फिर से सौदेबाजी, और आज वो लोगों को फिर से गुमराह करने निकले हैं, बेवकूफ बनाने निकले हैं। जिस तरीके से आज तक रायशुमारी को लेके बेवकूफ बनाया, और आज उसके मंशूर में कहीं रायशुमारी दिख नहीं रही है। कल तक कह रहा था कि खानदानी राज को खत्म करना है, खानदानी राज उनके घर में अभी पनप रहा है, उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है। और आज जबकि उसके मंशूर में रायशुमारी का जिक्र होना चाहिए था, कल तक उसका नारा था 35 से न 370, रायशुमारी सबसे बेहतर। आज वो नारा कहाँ है? आज रशीद इंजीनियर ये कह रहा है कि मैं जी मसले कश्मीर हल करूंगा। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ इस मसले को हल नहीं कर पाए, तो रशीद इंजीनियर लास्ट से निकल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मैं ये मसला हल करूंगा। उसको पहले यहां लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के मामले हल करने चाहिए, उसको पहले अपना घर संभालना चाहिए, घर सुधारना चाहिए। उसका घर, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, यहाँ पे लोगों को बिजली नहीं है, यहाँ के रोड्स की हालत आप देखिए बहुत खस्ता है। यहाँ पे बेसिक जरूरियात जिंदगी जिसमें पानी है, लोग बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हैं, पानी से बिल्कुल इनको महरूम रखा गया 75 साल। और इसकी जिम्मेदारी किनकी है? इसकी जिम्मेदारी उस आदमी की है जो अभी 5 साल या 12 साल, या जिसको हमने रिसेंटली इलेक्शन में चुना था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? हम रशीद को इसलिए पार्लियामेंट में नहीं भेजे कि वो लोगों को आके गुमराह करे फिर से। और अभी जब वो जेल से निकला, पहला हक इंजीनियर रशीद का ये था कि वो यहां पे आए, अपने माँ बाप के पास जाएं, अपने लोगों से मिले, क्योंकि यहां की आवाम ने उसको ये इज्जत बख्शी, उसको ये प्यार दिया। एक जो है ड्राफ्ट्समैन से यहां के लोगों ने उसको इंजीनियर करके इंजीनियर बना दिया, एमएलए बना दिया, अभी इज्जत बख्शी पार्लियामेंट मेंबर बना दिया। तो पहला हक यहां के लोगों का है। और जो अपने लोगों का नहीं, वो साउथ कश्मीर के लोगों का कैसे हो सकता है? वो सेंट्रल कश्मीर के लोगों का कैसे हो सकता है? और ये यहाँ की आवाम को समझना चाहिए, ये जो इसने आज तक झूठ, फरेब, धोखा लोगों को भेजा, अब ये नहीं चलने वाला है। ये जो ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, इससे आने वाली नस्ल हमारी तबाह हो सकती है। इससे आने वाली नस्ल में बहुत जो है कि तशवीश पैदा हो सकती है। और ये जो कह रहा है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं 370-35 से वापस लाऊंगा। 370-35A कोई वापस नहीं ला सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। इसमें कोई अगर किसी को बेवकूफ बना रहा है, मैं पुलिस और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और दिल्ली की सरकार को आपके इस माध्यम के जरिए कहना चाहता हूं कि ये जो लोग ऐसे वर्गला रहे हैं यहाँ आम मासूम अवाम को, इनको सलाखों के पीछे बंद करके रखो। आप ऐसा नैरेटिव फैलाने से, जिस तरीके से कश्मीर में इससे पहले कत्लोगारत हो रही थी, इस चीज की वजह से कत्लोगारत हो सकती है। और रशीद इंजीनियर की आदत है कत्लोगारत करना। अगर इसने क्लेमेंसी मोशन असेंबली में नहीं लाई होती, अफजल गुरु को आज फांसी नहीं मिलती। अगर इसने
जम्मू में 2 एमएलए के साथ बातचीत नहीं करी होती तो अफजल गुरु को कभी फांसी न लगती। अफजल गुरु को फांसी लगाने में, अफजल गुरु को फांसी दिलवाने में रशीद इंजीनियर का एक अहम रोल रहा और फांसी दिलाने पे भी सियासत करी और उसकी कब्र पे भी सियासत करी। ये रशीद इंजीनियर का असली चेहरा है। ये अगर आपको जमात के साथ अलायंस करना है तो यहां जमात का कैंडिडेट अलग से क्यों लड़ रहा है और आपका भाई अलग से क्यों लड़ रहा है? तो मुश्तरका चुनाव लड़िए ना। तो एक कैंडिडेट आप चुनिए और उसको खड़ा करिए। ये लोगों को धोखा क्यों बेच रहे हो? ये साउथ कश्मीर के लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो, सेंट्रल कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हो। उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए। हम इसकी असलियत इनके सामने रखेंगे।